बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताएंगे। उनको सैफुल्लाह का लक़ब क्यों मिला और किस तरह आपने जंगे यरमुक में दुश्मनों की एक कसीर जमात को शिकस्त दी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह भी कहा जाता है। सैफुल्लाह से मुराद अल्लाह की तलवार है। आप बेहद निडर और बहादुर इंसान थे। आपके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था जिस पर तीर, खंजर या नेज़े के निशानात न लगे हों। आपको न सिर्फ दीन का बल्कि पूरी इंसानियत का सिपह सालार भी कहा जाता है। आपके नाम से रोमी और ईरानी सल्तनतों में दहशत तारी हो जाया करती थी। जो भी आपका नाम सुनता डर कर कांपने लगता था। मुझे सख्त अफसोस है कि मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह जान दे रहा हूं। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद न हो सका। ये अल्फाज आपने तब कहे थे जब आपकी मौत बेहद करीब थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि उनको शहादत का रुतबा हासिल हो, लेकिन आपको तबई मौत नसीब हुई। भला अल्लाह की तलवार को कोई शिकस्त कैसे दे सकता था। उनकी अहलिया ने यही कहकर उनको तसल्ली दी थी। आपका ताल्लुक कुरैशी कबीले से था। आप शुरू से जंगजू थे। आपके कबीले का काम ही जंगजू तैयार करना था। जंगे यरमुक में रोम की ताकत टूट गई थी। रोमियों के लश्कर में 30,000 अरब थे जो कि मुसलमान होने से महरूम रहे। एक दिन रोमियों के बादशाह ने फैसला किया कि अब अगली लड़ाई में सिर्फ अरबों को भेजा जाएगा ताकि लोहा लोहे से टकराए। ये बात जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची तो उन्होंने अबू उबैदा से फरमाया कि आप मुझे 30 आदमी दे, मैं उन 60,000 को शिकस्त दे दूंगा। अबू सुफियान बोले कि आप मजाक कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या आप बुज़दिल हो गए हैं? अबू सुफियान ने कहा, मैं बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। अगर आपने लड़ने ही जाना है तो 60 आदमी लेकर जाएं। 60 आदमी 60,000 के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचकर भी देखें कि ये बात अकल से बिल्कुल बालातर लगती है। लेकिन फिर हजरत खालिद बिन वलीद अबू उबैदा से मुखातिब हुए और फरमाया, अबू उबैदा, आपके इस लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं, और जब वो अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उनके हाथ कभी खाली वापस नहीं आते। और फिर खालिद बिन वलीद ने उन लोगों के नाम लेने शुरू किए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उन नामों में एक डाकू का नाम भी था। उस लश्कर में 30,000 ताबाइन थे, लेकिन जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोग चुने उनमें एक भी ताबाइन नहीं था। सब के सब सहाबा थे। आपने जितने लोगों को चुना उनमें 44 अंसार थे। 16 महाजरीन में से तो किसी अंसारी ने कहा कि खालिद अपनी कौम को बचा रहा है और हमें आगे कर रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि हमेशा मुश्किल के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लोगों को आगे किया करते थे, हमेशा अंसार को आगे करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप सच फरमाते हैं। आप 60 आदमी 60,000 ईसाइयों से लड़ने जा रहे हैं। जब आप लश्कर को लेकर दुश्मनों के सामने गए तो दुश्मनों के सरदार ने इतनी कलील तादाद देखकर कहा, देखा ये मुझसे डर गए हैं, आप सुलह करने आ रहे हैं। मैं इनके लिए ऐसी शर्त रखूंगा कि ये पूरी न कर सकेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ उनके सामने आकर खड़े हुए तो सरदार ने कहा कि आज मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कैसी शर्तें? सरदार ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लड़ने आए हैं। अब वो सरदार ईसाई अरब था तो बोला, जाओ जाओ पहले तैयारी करके आओ। मैं अरब की माँ से ये ताने नहीं सुनना चाहता
कि जबला ने 60 आदमियों पर 60,000 लश्कर से हमला करके कत्ल कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम आकर पहले लड़ तो लो, फिर देखना कि झंडा किसके हाथ में होता है। पहले तो सरदार की गैरत गवारा नहीं कर रही थी, लेकिन जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न टले तो हमले का हुक्म दे दिया गया। पहला हमला किया गया, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सफ न टूटी। दूसरा हमला किया गया, फिर भी सफ न टूटी। तीसरे हमले पर सफ टूट गई। फिर खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया कि सब 6-6 की टोलियां बना ले। उस वक्त मुआज बिन जबल ऊंची आवाज में कुरान पाक पढ़ रहे थे। अब एक तरफ खालिद बिन वलीद अपने साथियों के साथ 60,000 लश्कर के साथ लड़ाई कर रहे थे और एक तरफ कुरान पढ़ा जा रहा था। जिस टोली में हजरत खालिद बिन वलीद थे उस पर 20 हमले किए गए कि अगर खालिद बिन वलीद को गिरा दिया गया तो दुश्मन को फतह हासिल हो जाएगी। लेकिन 20 हमले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टोली का कुछ न बिगाड़ सके। अब पीछे अबू उबैदा और अबू सुफियान में बहस चल रही थी। अबू उबैदा का मुद्दा था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 60 साहबा कराम को लेकर गए हैं, 60,000 लश्कर का सामना कैसे करेंगे, ये ना हो कि सब के सब शहीद हो जाएं। अबू सुफियान का मुद्दा था कि अभी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी यही बहस चल रही थी कि बाहर से भगदड़ की आवाजें आने लगी। जाकर देखा गया तो दुश्मन का लश्कर वापस भाग रहा था। सब अपनी तलवारें और कूच वहीं छोड़कर भाग रहे थे। जब सब भाग गए तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वो लोग सिर्फ 20 आदमी रह गए हैं, 40 सहाबा गायब थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफसोस हुआ और कहने लगे, मैंने 40 सहाबा को शहीद करवा दिया तो जो आपके लश्कर में डाकू था उसने आपको तसल्ली दी कि हो सकता है कि लाशों के दरमियान सहाबा जख्मी पड़े हो कहीं। और जब बाकी सहाबा को ढूंढना शुरू किया गया तो वहां 5,000 लाशें पड़ी थी। बाकी सहाबा मिल गए थे, लेकिन अब सिर्फ 10 सहाबा रह गए थे। तो उन्होंने यही ख्याल किया कि वो लोग जरूर दुश्मन लश्कर के पीछे भागे होंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको ढूंढने निकल पड़े। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर की आवाज लगाई तो सामने से तकबीर की सदा बुलंद हुई। वो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। 5 सहाबा को ढूंढ लिया गया था। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आप लोग कहां थे, तो उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों के पीछे भागे थे लड़ने के लिए और फिर पता चला कि 5 लोग कैद हो चुके हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हजरत खालिद बिन वलीद ने उन 5 सहाबा को भी बाजियाब करवा लिया था। लेकिन वो एक अलग किस्सा है। हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन हम आपको वो भी सुनाएं इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अब आपको पता चल गया होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब क्यों दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।